दोस्तों हेलो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट, एक और नई खुशखबरी एएनएम के लिए आ चुका है। पूरी डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों साथियों, अब खुशखबरी की बात जब हम करते हैं तो कोई नई खुशखबरी होंगे ही, और इस खुशखबरी में कितने लोगों को मिलेंगे लाभ, ये बात यहाँ पर सोचने वाली है, क्योंकि सभी को लाभ नहीं मिलेगा। और ये इसके लिए ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल अपडेट नोटिस भी जारी हो चुका है। तो चलिए हम पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं, पिछले दिन इनके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। पूरी बातें समझ में आ जाएंगे। पदोन्नति के लिए अब स्वास्थ्य विभाग बना रहा एएनएम की वरीयता सूची, यानी अब जितने भी एएनएम के जॉब कर रहे हैं उन सभी को प्रमोशन के लिए, पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए अब एएनएम की लिस्ट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। वरीयता सूची, कौन सबसे पहले ज्वाइनिंग के हैं, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इन सभी के लिए यहाँ पर अब लिस्ट जो है बन रहे हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स में समझ में आएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद विभिन्न स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों कर्मचारियों को प्रोन्नति कर योग्य पदों का प्रभार देने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग जो है सामान्य प्रशासन जीएडी के नियम के बाद, उनके आदेश के बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर प्रमोशन के लायक है, जो प्रोन्नति जिनको करना है, जो उनके लिए योग्य है, उन सभी को अब यहाँ पर प्रमोशन प्रोन्नति करने के लिए वर्क को शुरू कर दिया है। इसमें आपको बता दूं, एएनएम की वरीयता सूची निर्धारित करनी शुरू की है ताकि संबंधित पदों पर कार्यरत एएनएम को प्रोन्नति दी जा सके। एएनएम का पद पूर्व में जिला स्तरीय पद था, इस वजह से इनके स्थानांतरण और पदस्थापन में काफ़ी समस्या आती थी। एएनएम के कार्य महत्ता और इनकी मांग को देखते हुए सरकार ने मंत्रिमंडल से स्वीकृति के बाद जून 2023 के प्रभाव से एएनएम के पद को राज्य स्तरीय पद घोषित कर दिया। यानी आपने देख लिया, पहले ये जिला स्तर से होता था, अब जिला स्तर से होता था तो दिक्कतें आती थी, लेकिन जैसे ही ये राज्य स्तरीय हुआ, राज्य स्तरीय होने पर बहुत सारे चीज़ को बदल दिया गया। यानी अब चाहे वो प्रमोशन की बात हो या फिर ट्रांसफ़र की बात हो, सारा चीज़ डायरेक्ट हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर डायरेक्ट राजधानी यानी कि हेडक्वार्टर डायरेक्ट अब पटना से होंगे, राज्य स्तर से होंगे। इसी बीच यहाँ पर अब प्रमोशन की बात यहाँ से चल रही है। यह एक प्रकार की खुशखबरी है सभी एएनएम के लिए। यहाँ पर ये भी चीज़ आप लोग देख पाएंगे कि पत्र में कहा कि सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी 2015 के बाद नियुक्त एएनएम की वरीयता सूची जिलावार विभाग को मुहैया करा दे। साथ ही 2015 के पूर्व नियुक्त एएनएम की पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्र और सेवा संपुष्टि किए जाने का आदेश विभाग को भेजने का यहाँ पर निर्देश दिए हैं। यानी कि ये भी बताया है कि 2015 से पहले कितने एएनएम यहाँ पर नियुक्त हुए थे, उनके बारे में पूरा का पूरा जानकारी दीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा जानकारी दीजिए। और इनका चरित्र कैसा है, यहाँ पर देखिए चरित्र क्या है, वो सेवा संपुष्टि क्या रहा, इनके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर जानकारी मांगी है। इसीलिए मैं आप सभी को बार बार कहते रहता हूँ, आप कहीं पर जॉब कर रही हो गवर्नमेंट में, तो आप वहाँ पर अपनी कैरेक्टर अच्छा से बना के रखिए। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग सोचे होंगे कि कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ अच्छा देखना होता है, तो मेन चीज़ आपको यही होना होता है। कभी भी जॉब में है, चाहे आप एएनएम की पोस्ट पे है या फिर किसी और की जॉब में, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ होना चाहिए कि आपकी कभी यहाँ पर सैलरी बंद नहीं होना हो, सैलरी बंद नहीं होना हो। सैलरी बंद हो रहा है 1 महीना 2 महीना आपका रोक दिया जाता है, बाकी सबको मिल रहे हैं, तो समझिए कि आप कहीं न कहीं दिक्कत की हैं, तभी तो रोक रहे हैं। दूसरी नंबर यहाँ पर बात करोगे तो आपका इंक्रीमेंट, जो हर वर्ष इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट कभी ना रुका हो। इंक्रीमेंट तभी रुकता है जब आप कोई गलतियाँ करते हैं, तो ये भी आपकी गलतियाँ के एक तरह से चरित्र के ही अंतर्गत आते हैं। इंक्रीमेंट कभी ना रुका हो, ये सारे चीज़ यहाँ पर देखे जाते हैं। आपके ऊपर कभी यहाँ पर स्पष्टीकरण लेटर नहीं निकला हो, किसी वजह से नहीं स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है, तो ये सारे चीज़ अगर आपके ऊपर नहीं कभी किया गया है, सरकारी जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो यहाँ पर कोई क्लेम होता है वो नहीं लगाया गया है, तो समझिए आपकी कैरेक्टर जॉब के लिए ठीक है, आपके अंदर कोई दिक्कतें नहीं है। तो यही सारी चीज़ है, और इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आपको प्रमोशन दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी अपडेट था, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि ये चीज़ अब आप एएनएम सब पे भी लागू हो गए हैं। चलिए, इसी तरह के एएनएम से संबंधित कोई नई अपडेट आती है तो पूरी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।